हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पाथ। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो लास्ट क्लास में हमने सर्कल चैप्टर एक्सरसाइज 16.1 के 6 सम सॉल्व कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज के 7th क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो रीड करते हैं। 7th क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ एंगल CBD, ओके CBD, ओके ये 25 गिवन है एंड APB ये हमें 120 गिवन है। तो फाइंड क्या करना है, एंगल ADB, ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल है, फिगर कुछ इस तरह से है। AB और ये है D। यहाँ पर C एंगल बन रहा है और ये एंगल हमें 25 गिवन है। ये C है और P ये हमें 120 गिवन है। ठीक है, तो फाइंड कौन सा एंगल करना है, D एंगल, ये वाला एंगल हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एंगल C फाइंड आउट करना होगा। तो कैसे करेंगे, ये जो एंगल APB है तो इसे कंप्लीट करेंगे एंगल BPC के साथ ऐड करके, ये लीनियर पेयर बन जाएगा। ये वाला एंगल इसके साथ फाइंड करेंगे, ये लीनियर पेयर 180 के इक्वल होता है। तो कौन कौन से एंगल हैं, 2 एंगल्स को सम करेंगे। कौन से हैं, APB एंड BPC। तो लिखते हैं एंगल APB प्लस एंगल BPC इक्वल टू 180। तो बच्चों रीज़न साथ में लिखते हैं। क्या रीज़न है इसका कि ये 180 के इक्वल है, लीनियर पेयर। ठीक है, ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि 2 एंगल्स जब एक ही लाइन पर 180 बनाते हैं तो वो लीनियर पेयर बन जाता है। ठीक है, तो एंगल ABP 120 है, तो BPC कितना होगा, BPC इक्वल टू 180। तो एंगल BPC इक्वल टू 180 माइनस 120। एंगल BPC इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल हमारा 60 डिग्री हमने फाइंड कर लिया है, 60 डिग्री। तो अब हम एंगल C फाइंड कर सकते हैं। C ये एंगल हमने क्यों फाइंड करना है, क्योंकि ये जो आर्क है AB, ठीक है, ये जो कॉर्ड है AB और आर्क कुछ भी ले लेते हैं, तो ये AB जो कॉर्ड है ये सर्कल को 2 सेगमेंट्स में डिवाइड कर रही है। तो एक सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसमें। तो अगर हमने एंगल C फाइंड आउट कर लिया तो एंगल D उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो लिखेंगे। तो अब ये ट्रायंगल लेंगे, ये वाली ट्रायंगल लेंगे, क्योंकि इसमें हमने हमारे पास 2 एंगल्स हैं, 60 डिग्री 25। एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे और एंगल C फाइंड आउट करेंगे। तो कौन सी ट्रायंगल बन रही है, इन ट्रायंगल BPC, इस ट्रायंगल में हमारे पास 2 एंगल्स हैं। ठीक है, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करते हैं। तो एंगल जो B है, एंगल B प्लस एंगल P प्लस एंगल C किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स। तो B है 25 प्लस P है 60 डिग्री,
एंगल सी फाइंड कर लेंगे। एंगल सी इक्वल टू 180, ये कितना बन गया 85, माइनस करेंगे 85 डिग्री, तो एंगल सी कितना आ गया 10 में से 5 और 17 में से 8 9, 95 डिग्री। तो ये वाला एंगल जो है 95 डिग्री फाइंड कर लिया है हम सी। तो ये भी 95 होगा, क्यों होगा लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो बच्चों जब तक आप रीज़न नहीं दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लिखते हैं कौन कौन से एंगल इक्वल हैं। ए बी इज अ कॉर्ड, ठीक है, ए बी इज अ कॉर्ड और ये 2 सेगमेंट्स में सर्कल को डिवाइड कर रही है। तो एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी किसके इक्वल होगा, एंगल ए सी बी के, एंगल ए सी बी के इक्वल होगा। कितना होगा, दोनों 95 डिग्री होंगे। ठीक है, तो रीज़न क्या लिखेंगे, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट पर बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड ए बी ई, ओके, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके, ये स्ट्रेट लाइन है। इफ सी बी ई ये हमें 55 एक्सटर्नल एंगल है, 55 गिवन है। तो बच्चों जब हमने प्रॉपर्टीज़ की थी तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है, कौन सी बन रही है, ए बी सी डी, ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रही है अगर इसका कोई एक्सटर्नल एंगल है तो किसके इक्वल होगा, उसके इंटरनल के ओपोजिट एंगल के, मीन्स ये डी एंगल भी 55 होगा। ठीक है, ये तो हमने वैसे ही फाइंड आउट कर लिया। तो ए बी सी ये एंगल हम लीनियर पेयर से फाइंड कर सकते हैं। एंड एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू हम आर्क से फाइंड करेंगे। ये जो रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है, ये रिफ्लेक्स एंगल का कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट जो बनेंगे। तो बच्चों इजी है क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। सर्कल बना लेते हैं। ये हमारा सर्कल है, इसका सेंटर है और फिगर ड्रा करते हैं। ओ सेंटर है और कुछ इस तरह की फिगर है, ए सी एंड यहाँ पर डी है। ये एक्स है एंड ये ए बी एंड ई और सी बी, ये एंगल 55 हमें गिवन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल एंगल की सी बी ई, एंगल सी बी ई इज एन एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल एक्सटीरियर एंगल, एक्सटर्नल और एक्सटीरियर एंगल लिख सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है कि ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका जो एक्सटर्नल एंगल है, ठीक है, वो इसके इंटरनल के ओपोजिट एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल ए डी सी
एंगल ए डी सी किसके इक्वल होगा, एंगल सी बी ई। ठीक है, तो रीज़न क्या लिखेंगे, ये दोनों 55 डिग्री के इक्वल होंगे। ठीक है, तो रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे एक्सटर्नल एंगल, एक्सटर्नल और एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल is equal to the इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये रीज़न लिखेंगे साथ में कि ये जो एक्सटर्नल है इसके इंटरनल के ऑपोजिट के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने फाइंड कर लिया ए डी सी हमने फाइंड करना था, ये वाला एंगल ये हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने ए बी सी एंगल फाइंड करना है, तो कैसे करेंगे, इसका लीनियर पेयर बनाएंगे, ये लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से एंगल लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये एक्सटर्नल एंगल और ये इंटरनल एंगल। तो एंगल सी बी ई प्लस एंगल सी बी ए इक्वल टू 180। रीज़न लिखेंगे लीनियर पेयर, तो 55 प्लस एंगल सी बी ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सी बी ए इक्वल टू 180 माइनस 55 डिग्री। सी बी ए कितना आ जाएगा 125, ये एंगल हमारा आ गया 125 हमने फाइंड कर लिया, और ये एंगल 55। ठीक है, 2 एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। तो अब x की वैल्यू देखो, अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, नाउ ये जो AC मेजर आर्क है, ये AC मेजर आर्क है। ठीक है, ये जो मेजर आर्क है तो इस पर 2 एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये एक रिफ्लेक्स एंगल बना रही है। AC इज अ मेजर आर्क एंड फॉर्म्स, कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल AOC रिफ्लेक्स एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल फॉर्म कर रही है। तो ये जो एंगल है ये ABC एंगल के क्या होगा, जो सेंटर पर एंगल बनता है वो डबल होता है। किससे डबल होता है, जो सरकमफ्रेंस से। तो इसका सरकमफ्रेंस वाला एंगल कौन सा है, ACB। तो ये जो एंगल AOC किसके इक्वल होगा, जो सरकमफ्रेंस पर एंगल बन रहा है। यही आर्क ये एंगल बना रही है और ये एंगल बना रही है। तो 2ABC को ट्वाइस कर देंगे। ठीक है, ABC को ट्वाइस कर देंगे तो सेंटर वाला एंगल AOC फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना है, ये x है, 2 मल्टीप्लाई बाय 125, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 150, 250 तो रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न लिखेंगे एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो यही हमने फाइंड करने थे। एंगल ADC फाइंड कर लिया, एंगल ABC, इसे एंगल ABC लिखेंगे। ठीक है, 125 ये फाइंड कर लिया हमने, एंड एंगल x की वैल्यू फाइंड कर ली। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड
ओके, इस फिगर में ए ओ सी, तो ए ओ सी हमें 160 गिवन है। प्रूव दैट 3 एंगल वाई माइनस 2 एंगल एक्स इक्वल टू 140। तो बच्चों हमें पहले एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। तो बना लेते हैं एंगल, सर्कल ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन है 9। ये हमारा सर्कल है, सेंटर है इसका, एंड ए ओ सी ये हमें 160 गिवन है। ये एंगल वाई है एंड ये एंगल एक्स है। तो हम इसे नेम देंगे ए बी सी डी, ठीक है। तो बच्चों अब AC आर्क है, ठीक है, तो ये AC आर्क है। रेड पेन से शो करते हैं किस आर्क को, हम माइनर आर्क को ले रहे हैं। इस पर 2 पॉइंट्स हैं AC, ठीक है। AC को यूज़ करके कौन से एक सेंटर पर एंगल बन रहा है, ये वाला। सेंटर वाला एंगल हमेशा डबल होता है किससे, सरकमफ्रेंस पर बनने वाले एंगल। तो इससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, और ये एग्ज़ाम में भी आ चुका है, ठीक है। तो समझते हैं इसे। ये देखो, AC इज़ अ माइनर आर्क लेंगे, ये वाली, ठीक है। तो इस पर एक जो गिवन एंगल है वो सेंटर पर बन रहा है, ठीक है, एंगल AOC, ठीक है, AOC कितना है 160। तो एंगल ABC कितना होगा, तो एंगल ABC कितना होगा, हाफ ऑफ एंगल AOC, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल। तो रीजन क्या देंगे, एंगल सबटेंड ऑन सेंटर इज डबल देन द एंगल सबटेंड ऑन सरकमफ्रेंस, ठीक है। सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो सरकमफ्रेंस के एंगल से डबल होगा। तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो ABC किया है x इक्वल टू हाफ ऑफ 160, तो कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री, ठीक है। इसका हाफ करेंगे तो 80 डिग्री आ जाएगी। तो ये जो x है हमने इसे 80 डिग्री फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब कौन सी है, ABCD। नाउ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल टू 180। तो कौन कौन से एंगल का सम 180 होगा, CBA, इसका हमने फाइंड आउट किया है। तो एंगल CBA या ABC भी लिख सकते हैं, ABC प्लस एंगल CDA इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, सम ऑफ, रीजन लिखना है साथ में, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स
ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, कि हमें मालूम है कि ये इनका सम 180 के इक्वल होता है। ठीक है, ए बी सी 80 डिग्री है प्लस सी डी ए इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल सी डी ए इक्वल टू 180 माइनस 80, तो सी डी ए कितना आ जाएगा 100। ठीक है, ये 100 आ गया है। अब हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक इक्वेशन गिवन है कि प्रूव करो। क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि 3 एंगल y माइनस 2 एंगल x इक्वल टू 140, तो 3 मल्टीप्लाई बाय y की वैल्यू क्या हमने निकाली, ये y की वैल्यू है, y इज इक्वल टू 100। ठीक है, 100 माइनस 2, तो x की वैल्यू क्या है 80, मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू 140। ये 300 माइनस 160 इक्वल टू 140, तो ये भी 140 इक्वल टू 140, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये हमने प्रूव कर दिया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर प्रॉपर्टीज आती हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। तो बच्चों, इसकी जो इंट्रोडक्शन की मैंने वीडियो बनाई थी वो आप अच्छी तरह समझ लेना, नहीं तो ये क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट करते हैं 10th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10th है, इसके 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं। इन द फिगर फर्स्ट, इस फिगर में गिवन बिलो कॉर्ड ई डी इज पैरेलल टू द डायामीटर ए सी। ई डी ए सी डायामीटर के पैरेलल है। गिवन सी बी ई, तो सी बी ई गिवन है हमें 65, डी ई सी, तो हमने डी ई सी ये एंगल फाइंड करना है, तो इसे ज्वाइन करना होगा। फर्स्ट हम क्वेश्चन नंबर है 10th, तो ये लास्ट 9th था, यस 9th था। तो 10th करते हैं, सर्कल बनाते हैं। 10th का है फर्स्ट पार्ट, ये हमने सर्कल ड्रा कर लिया। तो यहाँ हमें डायामीटर गिवन है। ठीक है, डायामीटर गिवन है AC एंड यहाँ B जो कि E से मिल रहा है, ED, ये दोनों साइड्स पैरेलल गिवन है हम। ठीक है, तो बच्चों कौन कौन सा एंगल फाइंड करना है हमने? DEC, DEC, तो EC को ज्वाइन करना होगा। ठीक है, DEC ये एंगल हमने फाइंड करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले ज्वाइन EC, EC को हमने ज्वाइन किया है। ठीक है, तो बच्चों EC को ज्वाइन किया है, तो EC आर्क पर देखो, EC आर्क पर 2 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं सेम सेगमेंट पर। ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, तो ये जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं तो ये इक्वल हो गए, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट होंगे। तो हमें कुछ गिवन है इसमें, CBE, CBE, ओके, ये हमें गिवन ही है 65 डिग्री। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये होगा। ठीक है, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल AC, क्योंकि ये डायामीटर है तो सेमी सर्कल का एंगल कौन सा बन रहा है E, तो ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा।
और क्या गिवन है हमें? और कुछ भी गिवन नहीं है, यही गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। ईसी को हमने ज्वाइन कर लिया है, तो ईसी इज एन आर्क एंड एंगल बी एंड एंगल ए 65 के इक्वल होंगे, ठीक है। ई सी इज अ माइनर आर्क, हमें पता है कि ये माइनर आर्क है, ये वाली माइनर आर्क है, और इस पर कौन से टू एंगल सबटेंड कर रहे हैं? एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल होगा सी ए ई, दोनों 65 डिग्री, ठीक है। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। ये हमने लिख लिया। ए ई सी, अब ये जो एंगल है, ठीक है, एंगल ए ई सी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? रीज़न लिखेंगे, एंगल इन द सेमी सर्कल, ठीक है। तो अगर ये 90 डिग्री है, ओके, तो ये एंगल है ई सी बी, ए ई सी। अगर हम इसे यूज़ करें तो ये 65 हो गया, ठीक है। तो अगर हम ट्राइंगल ए ई सी को यूज़ करें, इन ट्राइंगल ए ई सी, ठीक है, क्योंकि बच्चों क्यों कर रहे हैं हमने ये एंगल सी एंगल फाइंड करना है। अगर हम सी एंगल फाइंड कर लेते हैं तो ये पैरेलल साइड्स हैं, तो ये अगर एंगल फाइंड कर लेंगे तो ये वाला एंगल जो इसके इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। इसलिए हमें इस ट्राइंगल के टू एंगल्स हमारे पास हैं, कौन कौन से हैं? इन ट्राइंगल ए ई सी, ठीक है, बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे इसमें। तो एंगल ए प्लस एंगल ई प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए है 60 डिग्री, एंगल ई है 90 डिग्री, तो एंगल सी फाइंड कर लेंगे, 180 के इक्वल होगा। एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस ये कितना हो जाएगा? 150 डिग्री, ठीक है। एंगल सी कितना आ जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है। एंगल सी, ओहो, ये है 65, ये मैंने 60 लिख लिया, 65 है, तो 65 होगा, तो ये 155 होगा, 155 होगा तो 10 में से 5, 5, 7 में से 2, तो ये 25 डिग्री होगा, ठीक है। ये एंगल होगा 25 डिग्री, ये हमने 25 डिग्री फाइंड कर लिया है। तो ये एंगल भी 25 डिग्री होगा। रीज़न क्या लिखेंगे? नाउ ए सी पैरेलल टू ई डी, ए सी ई डी के पैरेलल है, तो एंगल ए सी ई इक्वल टू एंगल सी ई डी होगा, ठीक है। रीज़न क्या लिखेंगे? दोनों 25 डिग्री के होंगे। रीज़न लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, ये अल्टरनेट एंगल होंगे तो दोनों 25 के होंगे। तो बच्चों फाइंड हमने डी ई सी ही करना था, तो एंगल डी ई सी कितना आ गया? 25 डिग्री, ये होगा हमारा आंसर, ये हमने फाइंड करना था। ये था इसका फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट रीड करते हैं। इन द फिगर सेकंड, इस फिगर की बात की जा रही है। पी क्यू इज द डायामीटर, कॉर्ड एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू, ओके। तो पी क्यू डायामीटर है, जो एस आर है इसके पैरेलल है। पी क्यू
आर, ये हमें एंगल 58 गिवन है। आर पी क्यू एस टी पी ये हमने फाइंड करनी है, ठीक है। सेकंड पार्ट, 10th का सेकंड पार्ट है। सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर कुछ इस तरह से है, ये डायामीटर है पी क्यू, तो यहाँ आर पॉइंट है जो कि क्यू से मिल रहा है और पी से ट्रायंगल बन रही है पी आर क्यू, और एंगल ये हमें 58 गिवन है, ठीक है। यहाँ एस पॉइंट है जो कि एस आर पी क्यू के पैरेलल है। यहाँ टी पॉइंट है तो एस टी और पी टी को ज्वाइन करेंगे। तो बच्चों कौन कौन से एंगल हमने फाइंड करने हैं? आर पी क्यू ये पी एंगल, एंड एस टी पी ये वाला एंगल, ये हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। तो करती हैं। तो बच्चों डायामीटर के साथ बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। डायामीटर जो सरकमफ्रेंस पर टच करता है एंगल वो 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस ट्रायंगल को हम लेंगे, फर्स्ट लिखेंगे पी क्यू इज आ डायामीटर। अगर ये डायामीटर है तो एंगल आर इक्वल टू 90 डिग्री हो, ठीक है। एंगल, रीजन लिखेंगे एंगल इन द सेमी सर्कल, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, हमारे पास 2 एंगल्स हैं, थर्ड एंगल हम फाइंड कर लेंगे, यही तो एंगल हमने फाइंड करना है। तो एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल टू 180 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी अकॉर्डिंगली। एंगल P प्लस R है 90 डिग्री प्लस 58 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P कितना हो जाएगा? 180 माइनस 148 डिग्री, ठीक है। एंगल P आ जाएगा 180 में से माइनस करेंगे तो 2 एंड 3 32 डिग्री, ये हमारा आ गया है 32 डिग्री। अब बच्चों देखो ये क्या है? पैरेलल लाइंस हैं, एस आर पैरेलल टू पी क्यू। अगर ये पैरेलल है तो इसके ये अल्टरनेट एंगल बन रहे हैं, एंगल P और एंगल, ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं बन रहे हैं, तो ये इक्वल होते हैं, तो 32 होगा ये भी एंगल। तो एंगल कौन सा एंगल है? एस आर पैरेलल टू पी क्यू, ये पैरेलल है, तो एंगल आर पी क्यू इक्वल टू एंगल एस आर पी इक्वल टू दोनों 30 डिग्री के होंगे। रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो अब ये जो बन रही है हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल PRST, ठीक है। हमने टी एंगल फाइंड करना है ना, तो ये देखो इसके 4 वर्टेक्सेस सर्कल को टच कर रहे हैं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गई। तो लिखेंगे PRST इज आ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स,
ठीक है। तो इसका सम ऑफ ऑपोजिट एंगल 180 को 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो कौन से ऑपोजिट एंगल है? एंगल आर और एंगल टी। एंगल आर प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे? सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि हमें पता है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है। ठीक है। तो एंगल आर हमारे पास है 32 डिग्री प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल टी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 32 डिग्री। तो कितना आ जाएगा? 180 में से 32 माइनस करेंगे तो 148 डिग्री। ठीक है, 148 आ गया। तो एंगल ये टी कौन सा एंगल है? एंगल एस टी पी इक्वल टू 148, यही हमने फाइंड करना था। ये 148 डिग्री आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10th का सेकंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल इफ BAD, ओके, BAD ओके 30 डिग्री है, द वैल्यू ऑफ XYZ। तो बच्चों BD आर्क पर ये जो एंगल BAD और BED ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, क्योंकि सेम सेगमेंट के एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे। तो z की वैल्यू कितनी होगी? 30 डिग्री। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो BD जो BD है उस पर वो क्या होगा? ये सेंटर पर एंगल बन रहा है। और अगर इस BAD को लेते हैं तो ये सरकमफ्रेंस का एंगल, सेंटर का एंगल सरकमफ्रेंस के एंगल से डबल होगा। तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो एंगल x कैसे फाइंड करेंगे? इसे तो हमने ऑरल ही फाइंड कर लिया। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो BCD एंगल जो है ये कितना हो जाएगा? BCD तो क्या कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है? ये बन रहा है BCD ABCD, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। तो इसके ओपोजिट एंगल्स जो होंगे उनका सम होगा 180। तो 180 में से 30 तो ये 150 आ जाएगा। ये तो हमने ओरल ही कर लिया, अब रिटन में करते हैं। बहुत ही इजी है ये। क्वेश्चन नंबर 11, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल है और इसका सेंटर, ठीक है, यहाँ पर BD और यहाँ एक पॉइंट है C। तो यहाँ x है, ये y है और यहाँ एक पॉइंट है A। एंड यहाँ है पॉइंट E। कुछ इस तरह से है। ये हमें 30 डिग्री गिवन है, ये Z है। ओके, ठीक है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो BD आर्क है, BD आर्क है, BD इज अ माइनर आर्क, हम माइनर आर्क ले रहे हैं। तो माइनर आर्क है तो इस पर कौन से
एंगल्स सबटेंड कर रहे हैं इसके सरकमफ्रेंस के साथ। कौन से एंगल? एंगल BAD इक्वल टू होगा एंगल BED के, ठीक है। तो एंगल कितना होगा? 30 डिग्री, दोनों 30 डिग्री होंगे। रीज़न लिखेंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये हमने फाइंड कर लिया, ये 30 डिग्री आ गया, ठीक है। तो Z इक्वल टू 30 डिग्री, हमने Z की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब आते हैं BOD जो सेंटर पर एंगल है, एंगल BOD इसको फाइंड करना है। तो क्या होगा? ये 2 से मल्टीप्लाई होगा एंगल कौन सा? BAD ले लो, BED ले लो, कोई भी ले सकते हैं, BOD फाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा? BOD इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। BOD मीन्स Y इक्वल टू 60 डिग्री फाइंड कर लिया है हमने, ठीक है। तो रीज़न क्या लिखेंगे बेटा? रीज़न लिखेंगे एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क on the center is double than angle subtended on the circumference, ठीक है। जो सेंटर पर सबटेंड कर रहा है सरकमफ्रेंस के एंगल से डबल होगा, तो वो हमने Y फाइंड कर लिया है। नाउ ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका ओपोजिट एंगल का सम 180 होगा, ठीक है। कौन कौन से ऑपोजिट एंगल हैं? एंगल BAD किसके इक्वल है? सीधा एंगल A प्लस एंगल C भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल A प्लस एंगल C भी लिख सकते हैं। ये कौन सा है? BCD, एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। रीज़न क्या लिखेंगे? sum of opposite angles of cyclic quadrilateral, ठीक है। तो ये है 30 प्लस एंगल CBD कितना है? X ले लेते हैं ऐसे, X इक्वल टू 180 डिग्री। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 माइनस 30 डिग्री, X इज इक्वल टू 150 डिग्री, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। यही हमने फाइंड करना था, X Y Z की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। यस, तो क्वेश्चन नंबर 12 रीड करते हैं, ठीक है। गिवन दैट O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ X इन द फॉलोइंग फिगर, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हमने रीजन देने हैं, ओके। तो X की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो AOC हमें गिवन है, तो बच्चों AOC गिवन है, तो BC ये जो BC कॉर्ड है इस पर 2 एंगल्स सबटेंड कर रहे हैं, ठीक है। एक सेंटर पर है और एक, तो इसे कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले लीनियर पेयर के साथ फाइंड करते हैं, ठीक है। COB इसको लीनियर पेयर के साथ फाइंड करेंगे, ये सेंटर वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका हाफ ये होगा, जब इसे फाइंड कर लेंगे तो इसका हाफ ये x होगा। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सर्कल ड्रा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है? 12th। तो ये है सर्कल और इसमें हमें गिवन है डायामीटर है AB, AB डायामीटर है और ये है C, ये हमें 125 गिवन है एंड यहाँ एक पॉइंट है D। कुछ इस तरह की फिगर है। तो हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों एंगल लीनियर पेयर करते हैं। फर्स्ट हम लीनियर पेयर करते हैं और इस एंगल को फाइंड करेंगे। ठीक है, सेंटर का एंगल बन जाएगा ये। तो एंगल AOC प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री होगा। रीजन क्या देंगे? लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर तो ये 125 है प्लस COB इक्वल टू 180। एंगल COB इक्वल टू 180 माइनस 125, COB कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। ठीक है, ये हमारा एंगल आ गया है 55 डिग्री। तो अब देखो बच्चों, BC आर्क BC जो है, ठीक है, आर्क BC सबटेंडेड एंगल्स, इस पर कौन से एंगल सबटेंड कर रहे हैं? एंगल COB एट सेंटर एंड CDB एट सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये हमें मालूम है कि ये सेंटर पर बन रहा है, ये सर्कमफ्रेंस पर बन रहा है। सो एंगल CDB यही फाइंड करना है। तो कितना होगा? हाफ ऑफ एंगल COB, इसका हाफ होगा। तो एंगल CDB इक्वल टू कितना होगा? 1/55। ठीक है, तो ये x है, तो हाफ करेंगे इसे। 2 2 ज़ा 4, 15, 2 7 ज़ा 14 एंड 0.5 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू हो जाएगी 27.5 डिग्री। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 12th। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, जो बच्चे चैनल पर नए हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।